सत श्रीकाल, नमस्ते, आदाब सही भाइयों को। तो आज आपका भाई संधू बैग पैकर आपके सामने फिर से हाजिर हो गया है एक नई इन्फॉर्मेशन, एक और नए टॉपिक के साथ। और ये नया टॉपिक आपके बहुत सारे डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए आ रहा हूँ। जो मेरे को कमेंट करते हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, उनके सभी कमेंटों के जितने भी डाउट होते हैं सभी आज मैं वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, ताकि आपको भी पता चल जाए, आप भी प्रिपेयर हो सके क्रोएशिया में आगे इन फ्यूचर क्या होने वाला है और आप अपनी फाइल कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे सभी से बेनती है, ठीक है, क्योंकि देखो ये आपका भी कर्तव्य है, आपका भी ये बनता है कि हाँ भी अगर मेरा आपका वीडियो अच्छा लग रहा है आप उसको लाइक भी करो, आप उसको शेयर भी करो और उसको सब्सक्राइब भी करो, और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ भी करवाओ। सभी के पास अपने बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, 200 200 250 बंदों ग्रुप होते हैं, उस ग्रुप में चैनल को शेयर करो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, वो चलता है, ठीक है। जिसको अच्छी लगती है वो आगे शेयर कर सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। जो भी डाउट है वो क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे, जो नहीं होंगे वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछते ही रहते हैं, ठीक है। ये तो आज मैं टाइमिंग का इशू बताता हूँ, ठीक है। कोई मेरे भाई रात को 11 बजे भी कॉल करते हैं तो सॉरी, उस टाइम मैं कॉल नहीं उठा पाता। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक मैं कॉलिंग और व्हाट्सएप पे होता हूँ, ठीक है। चलो व्हाट्सएप पे तो चलो मैं कभी कभी मैसेज का जवाब भी देता हूँ, रात को 11 बजे 12 1 2 बजे भी जवाब दे देता हूँ, ठीक है। कई बार बच्चों की फाइल प्रिपरेशन करनी होती है, जिसका सबमिशन होता है, बायोमेट्रिक लेके देना पड़ता है ना, तो अभी मैं कभी किसी का फोन नहीं उठा पाता, तो सॉरी, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, जिसको मैं जवाब नहीं दे पाता, ठीक है। और चलो वीडियो की शुरुआत करता हूँ, ज़्यादा टाइम आपका नाम खराब ना करूँ, ठीक है। तो पहली डाउट है कि हाँ भाई, जब हमारे वर्क परमिट आ जाता है उसके बाद क्या होता है, वर्क परमिट आने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, कैसे हमारा फाइल सबमिट होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं फाइल सबमिट करने के लिए, और क्या डॉक्यूमेंट हमारा बहुत ही जरूरी है, वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर छूट भी गया तो उसके लिए हमारे हमारे पास क्या चीज़ है कि जिसके साथ हम उसको ईमेल करके एम्बेसी को बता सकते हैं कि ये मेरा डॉक्यूमेंट रह गया, उसको साथ में इंक्लूड कर दो। तो चलिए बताता हूँ। सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट उठाया जाता है। दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, ऐसे ऐसी जगह पे जहाँ पे बायोमेट्रिक्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट उठाया जाता है। बायोमेट्रिक की फीस होती है 2000, ठीक है। जो बुक करता है वो 2500 या 3000 के बिटवीन लेता है। हाँ, कुछ बायोमेट्रिक्स ऐसी होती हैं जैसे दिल्ली की, कोई बंदा कहता है कि मेरे को दिल्ली की बायोमेट्रिक चाहिए और वो भी अर्जेंट चाहिए, तो 5000 7000 8000 10 हजार लोगों के रेट भी है, ठीक है, वो लेते भी हैं, ठीक है। और ये सुनने को भी आया। और फाइल खर्चा देखो बताता हूँ। सबसे पहले क्या लगता है, डी वीजा फॉर्म, ठीक है। ये होता है लॉन्ग टर्म वीजा फॉर्म, होता है कि हमें यहाँ पे लॉन्ग स्टे वीजा चाहिए, ठीक है। डी वीजा फॉर्म में आपकी एक एक डिटेल, आपका नाम से लेके आपका एड्रेस से लेके मोबाइल नंबर से लेके आपका घर में कितने मेंबर्स हैं उसके लिए, ठीक है। आपका वाइफ का पूरा नाम, ठीक है, नॉमिनेट होता है जो आपके वाइफ का पूरा नाम, आपका पूरा एड्रेस उसमें डी वीजा फॉर्म पे होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ट्रैवल आर्मर, ठीक है। आईसीआईसीआई का लैम्पर्ड इंश्योरेंस ही लीजिए, वो सबसे बेटर होता है। और इंश्योरेंस कितने टाइम का होना चाहिए, कम से कम 60 दिन का होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप 120 दिन का भी करवा सकते हो, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, जितना आप चाहे पैसा खर्च कर सकते हो, ठीक है। ट्रैवल आर्मर में भी 3000 से लेके 2000 से लेके 3500 तक, ये आप जितना मर्जी एक्सपेंसिव वाला ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका डमी टिकट्स लगती हैं, ठीक है। किस डेट से आप ट्रैवल कर रहे हो, मान लो कि 45 डेज का पीरियड होता है एम्बेसी वीजा देने का, ठीक है। 45 डेज मान लो जिस जगह की बायोमेट्रिक होनी होती है, ठीक है, उसके 45 डेज के बाद का आप डमी टिकट शो कर सकते हो कि इस डेट को मेरी फ्लाइट है इंडिया से, मैं जाना चाहता हूँ, वो डमी टिकट शो करनी पड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, कोरियर फॉर्म, ठीक है। जिस एड्रेस पे, कई बार तो मोस्टली एजेंट का ही कोरियर एड्रेस होता है, वहां पे कोरियर एड्रेस होता है कि वहां पे जब आपका वीजा लगेगा कि किस एड्रेस पे आपका पासपोर्ट कोरियर होगा, ठीक है। वैसे मोस्टली तो एजेंट लोग अपना एड्रेस देते हैं, देना भी उनको चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई बार फोन कॉल आता है वेरिफिकेशन के लिए, आप नहीं उठा पाते, एजेंट लोगों को पता होता है, ठीक है। वेरिफिकेशन कॉल उठा के वो सारा एड्रेस कंफर्मेशन दे देते हैं, उसको कहते हैं कोरियर। और आपका उसके बाद लगता है कवरिंग लेटर, ठीक है। कवरिंग लेटर में मेंशन करना पड़ता है कि ऑनरेबल वीजा ऑफिसर के बारे में, ठीक है, मैं इस पर्पज से जा रहा हूँ, ठीक है, इतना टाइम मैं रहूंगा वहां पे, मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ। तो कवरिंग लेटर बहुत अच्छा बनाना चाहिए, ठीक है। कवरिंग लेटर पे ही आपका जजमेंट होता है बहुत अच्छे तरीके से।
तो कवरिंग लेटर तो देखो हर एजेंट बनाता ही है, बढ़िया बनाता है, ठीक है, आप भी बना सकते हो। अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो कवरिंग लेटर के बारे में। उसके अलावा आपका अकोमोडेशन लेटर वो लगता है, वो अकोमोडेशन लेटर कंपनी की तरफ से आता है वर्क परमिट के साथ। जब अगर वर्क परमिट आता है तो वर्क परमिट के लिए के साथ साथ अकोमोडेशन लेटर भी वो भेजते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म या ऑफर लेटर जिसको बोलते हैं वो भी लगता है, ठीक है, वो भी आपको लगाना चाहिए। और उसके अलावा कोई मेजर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आपको लगाना चाहिए। हाँ, पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक आपको साथ में लेके जाना है। कलर मेरे ख्याल से तो आपको फोटोस्टेट, पूरा प्रोफाइल फोटोस्टेट लेके जाना चाहिए। अगर आप कोई डाउटफुल है तो एक पूरा डॉक्यूमेंट कलर कॉपी, एक पूरा डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो मेजर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, जिसको लेके जाना ही पड़ता है आपको, ठीक है, वो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। और आपकी पासपोर्ट साइज फोटो 4 पासपोर्ट साइज फोटो में भी वो 2 पूछ सकते हैं, 3 पूछ सकते हैं। और पासपोर्ट साइज फोटो क्या रहेगी, देखो 35x45 वाइट बैकग्राउंड, 80% फेस, नो बॉर्डर लाइन, ठीक है, जिसपे ब्लैक कलर की पट्टी होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए, नो बॉर्डर लाइन, ठीक है, पूरा फोटो क्लियर होना चाहिए। वो आपको लेते, नहीं तो आप नहीं लेके जाओगे तो वहां पे बहुत महंगा पड़ता है यार, 600-700-800-1000 रुपये मांग लेते हैं, ठीक है। और फोटोस्टेट हर डॉक्यूमेंट लेके जाइए, डॉक्यूमेंट फोटोस्टेट का बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करता है VFS। नॉर्मल फीस तो 8500 है, बाकी SMS सर्विस चार्ज लगा के, कोरियर चार्ज लगा के, बहुत सारे चार्जेस लगा के ये 12100, 13100, 14100 नॉर्मल फीस लेते हैं। और प्रीमियम में तो यार कई अलग अलग है, दिल्ली का 14100 प्रीमियम ले रहे हैं, कुछ 17100 ले रहे हैं, 19100 ले रहे हैं, मुंबई वाले तो बहुत 19100 भी प्रीमियम का ले रहे हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मल सर्विस चार्ज है 12100 रुपये, ठीक है। नॉर्मल का इतना है कि 2-3 घंटे का फर्क होता है, आपको जल्दी अपना प्रिपेयर कर, थोड़ी जल्दी रिलीज कर देते हैं आपको डॉक्यूमेंट लेके, बायोमेट्रिक लेके आपको स्लिप दे देते हैं। प्रीमियम में यही फायदा है यार, और क्या, और कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे आपको, ठीक है, वहाँ फ्रिज लगी होती है कोल्ड ड्रिंक की, सब टी वगैरह, ब्लैक टी, सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे। अगर नॉर्मल होगा तो उसमें कुछ नहीं मिलता, ठीक है। ऐसा कुछ लेने की जरूरत नहीं है 5000 फालतू देने का, नॉर्मल में लो, ठीक है, नॉर्मल सबसे बढ़िया रहता है। तो ये डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो आप पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके जाइए। हाँ, अगर कोई बंदा सोच रहा है कि मैंने क्रोएशिया जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक, पासपोर्ट साइज फोटो, 10th का सर्टिफिकेट या 10th और 12th का सर्टिफिकेट लगा लो, ठीक है। और PCC, अगर कोई पंजाब के रीजन से बिलोंग कर रहा है, उसको SP ऑफिस वाला PCC भी चलेगा, पंजाब के लोगों के लिए SP ऑफिस वाला PCC भी चलेगा, ठीक है। और अगर कोई हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कोई राजस्थान, बिहार से बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए पासपोर्ट वाला PCC को बनवाना पड़ेगा। और उसको बनवाने के बाद उसको अपोस्टल करवाना जरूरी है। अगर अपोस्टल के लिए आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा अपोस्टल करवाने के लिए, बहुत ही कम चार्जेस पे, ठीक है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास प्रिपेयर होने चाहिए क्रोएशिया का वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अभी क्रोएशिया में किस चीज की डिमांड चल रही है, अभी डिमांड चल रही है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, कंस्ट्रक्शन की, वेल्डर की, पाइप फिटर की, कारपेंटर की। ये बहुत बड़े पैमाने पे ये शुरू हो गया है कि ऐसे ऐसे लोगों की डिमांड, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लेवल का, जो कंस्ट्रक्शन लेवल में जा रहा है, कंस्ट्रक्शन में जा रहा है, वो बंदा बहुत ही अच्छी तरीके से पैसा कमा सकता है वहां पे, ठीक है। एग्रीकल्चर में जा रहा है, एग्रीकल्चर में अप्लाई करना चाहिए भाई, जो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं उसको अप्लाई करना चाहिए। एग्रीकल्चर में बहुत ही अच्छा स्कोप है एग्रीकल्चर में, तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट के लिए उसको अप्लाई करना चाहिए। तो अभी बहुत बड़ा स्कोप चल रहा है क्रोएशिया के लिए, सक्सेसफुल वीजा आ रहे हैं। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए बाइक राइडर में क्या हो रहा है कि बाइक राइडर में कई लोगों को अकोमोडेशन का भी पैसा देना पड़ रहा है, एम्प्लॉयर को साइकिलिंग का भी पैसा देना पड़ रहा है, टैक्स भी खुद उतारना पड़ रहा है बाइक राइडर वालों को। यह सुनने में आया भाई, ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। और बाकी किसी काम के लिए ऐसा हो नहीं रहा, सिर्फ बाइक राइडिंग के लिए ऐसा हो रहा है। तो अभी बहुत ही अच्छा स्कोप है, आपको इस काम के लिए अप्लाई करना चाहिए। क्रोएशिया का अभी बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट चल रहा है, बहुत ही कम पैसों में आपको शेंगन कंट्री मिल रहा है, जिस कंट्री में आपको अच्छा सैलरी कमाने का मौका मिल रहा है। हाँ, जिस बंदों के पास क्रोएशिया में काम नहीं है, ठीक है, मैं उनके लिए यही बेहतर समझूंगा कि ठीक है, वो स्ट्रगल के डेज हैं, स्ट्रगल कर लें, 4-5 महीने स्ट्रगल करने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छी लाइफ क्रोएशिया में बिताने पर, बहुत ही अच्छी लाइफ मिल जाएगी क्रोएशिया में। कई मेरे दोस्त आज से 10-10 महीने पहले गए हैं, उन्होंने भी स्ट्रगल देखा 3-3 महीने, 4-4 महीने, पर उसके बाद उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। एकदम से लाइफ किसी की अच्छी नहीं होती कि जाते जाते आपको लाखों रुपए आपके सामने फेंक देंगे, आप लाखों रुपए कमाना शुरू कर दोगे, ठीक है। सोच के जाइए, स्ट्रगल है, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये सोच के जाइए, ठीक है। अगर मेरे से कोई बात छूट गई हो, कोई रह गई हो, आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पता है,
ठीक है, आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मेरे को कॉल कर सकते हो। कॉलिंग का टाइम है 10 बजे लेके शाम को 7 बजे तक। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। थैंक यू।